चलिए शुरुआत करते हैं एस्टीमेट या क्वांटिटी सर्वे की। तो सबसे पहले कि क्वांटिटी सर्वे हम क्यों करते हैं। तो जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन हमें कराना है, घर बनवाना है, रोड बनवाना है या पुल वगैरह बनवाना है, तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी लागत कितनी आएगी, इसमें लगने वाले मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए एस्टीमेट बनाया जाता है। तो सबसे पहले रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाया जाता है। वो इसलिए रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाया जाता है ताकि ये पता चल पाए कि इसमें जो लागत लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है। रफ कॉस्ट एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है कि जैसे एक अनुमान लगाया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर इसको पास कराएंगे तो लगभग कितना पैसा लगेगा बनने में। तो कोई प्रोजेक्ट को पास करने से पहले यह एस्टीमेट किया जाता है। अगर इतना बजट होता है तब प्रक्रिया आगे बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती है। जब रफ कॉस्ट एस्टीमेट कर लिया जाता है, अगर प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो उसके बाद डिटेल एस्टीमेट किया जाता है। डिटेल एस्टीमेट से ये पता चलता है कि इसमें लगने वाले मटेरियल कितने टाइप के हैं, कौन मटेरियल कितना लगेगा और जो हमारी कॉस्ट जो आएगी लगभग वो कितनी आएगी। ये लगभग एक्यूरेट एस्टीमेट होता है, इसीलिए इसको एक्यूरेट एस्टीमेट कहते हैं। और रफ कॉस्ट एस्टीमेट को अप्रॉक्सीमेट या लगभग एस्टीमेट भी कहते हैं। ये केवल अनुमान लगाता है कि हमारा इतना पैसा लगेगा। इसी को अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी कहते हैं और इसको प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट भी कहते हैं, क्योंकि प्लिंथ एरिया से भी अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी आ सकती है। और प्लिंथ एरिया एस्टीमेट भी इसलिए कहते हैं कि प्लिंथ एरिया से हम पता करते हैं। और क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट से इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे भी लगभग अनुमान पता चलता है कि अगर एक घर बनाने में हमें इतना पैसा लगा तो ऐसे ही अन्य घर बनाने में कितना लगेगा। या 1 किलोमीटर रोड बनाने में इतना पैसा लगा है तो 10 किलोमीटर रोड बनाने में कितना लगेगा। इसी को बे मेथड ऑफ एस्टीमेट भी कहते हैं। इसी को क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग क्वांटिटी यह पता करता है। और यूनिट और रनिंग मीटर रेट यानी कि इससे जैसे कोई अगर वॉल बन रही है, जैसे बाउंड्री वॉल है, पार्टीशन वॉल, तो उसमें रनिंग रेट मीटर से भी हम पता कर लेते हैं कि 1 मीटर में इतना लगा है, तो अगर 100 मीटर है तो कितना लगेगा। और जो हमारा मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट है यह 2 प्रकार का होता है। ये देखिए, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड। तो ये क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्यों करते हैं, जैसे जब कोई हमें बिल्डिंग बेचनी हो, खरीदनी हो या उसे गिरवी रखनी हो, जैसे कि देखिए हमें लोन लेना हो या सट्टा लगाना हो या कोर्ट का डिमांड हो
या बैंक से लोन वगैरह लेना हो उसके लिए, या फिर उसको बेचना हो या उसे तोड़ कर बेचना हो, और उसके बाद ये मार्केट वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब बताएंगे आपको। तो जैसे कोई घर बना, उस पर लोन लिया गया, लोन लेने के बाद जब आदमी नहीं चुका पाता है, लोन लेने को ही मॉर्गेज कहते हैं, और तब कोर्ट से डिमांड आता है कि प्रेजेंट फेयर प्राइस ज्ञात किया जाए, यानी कि आज तक का जो मूल्य है, आज का वास्तविक मूल्य वो ज्ञात किया जाए, उसे वैल्यूएशन कहते हैं। और जब बिल्डिंग की यूटिलिटी पीरियड समाप्त हो जाती है, यानी कि जब बिल्डिंग का एक्सपायरी डेट आ जाता है कह सकते हैं, तब उसको खड़े हालत में बेचना सेल्वेज वैल्यू कहलाता है, और तोड़ करके बेचना स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। और किसी वस्तु की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उसका क्या रेट है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। पोटेंशियल वैल्यू, जब कोई वस्तु अगर दोगुना लाभ दे या उससे कई सारे लाभ हों तो उसे पोटेंशियल वैल्यू कहते हैं। डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, जब किसी वस्तु को हम बराबर यूज करते हैं तो उसके गुणवत्ता में कमी आती है, जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब बात कर लें हम मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट की। तो जैसे बिल्डिंग एस्टीमेट कैसे किया जाता है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निर्माण कार्य की डिफरेंट आइटम क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ये पता करते हैं हम कि अगर रोड बनाना हो तो रोड के लिए करते हैं, और बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग के लिए करते हैं। कितनी ब्रिक, कितनी कंक्रीट, कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और जो हमारा और जो और हमारे डिफरेंट आइटम रहते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही हम बिल्डिंग एस्टिमेट करते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आप जरूर शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।